हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर में संज्ञा के बारे में। तो आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं संज्ञा के। सबसे पहले बात करेंगे सब संज्ञा की। तो संज्ञा सब नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सब नाम को कहें या फिर सिर्फ नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गई संज्ञा के बारे में। अगर इनकी परिभाषा की हम बात करें तो जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय, या फिर हम आसान भाषा में कहें कि इस संसार में जो कुछ भी है सबके क्या है? अपने अपने नाम है। उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और नाम संज्ञा को हम नाम से भी जान सकते हैं। अगर जैसे इनके शब्दों की बात करें, आयुष, नेहा, गाजियाबाद, पुस्तक, बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी इत्यादि शब्द, गर्मी ऐसे होगा, ये शब्द गलत है, गर्मी इत्यादि शब्द देखे जाते हैं। यानी कि सभी नामों की बात हो रही है। जैसे कि सिर्फ हमने कुछ नामों को दिया। मान लीजिए बोर्ड है, ये भी संज्ञा है। कैमरा है, ये पेन है, लाइटें हैं, दीवार है, सब क्या है? संज्ञा है। सबके क्या है? अपने अपने नाम है। अगर एक ही नाम को हम जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के एक ही नाम हो तो उनमें भेद करना क्या होगा? हमें कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया है? सबके अपने अपने नाम दिए जाते हैं, ताकि एक बच्चे को अगर हम बुला रहे हैं तो 10 एक दूसरे का क्या करेंगे? मुंह देखेंगे और सोचेंगे इसको बुला रहे हैं, फिर उसको बुला रहे हैं, या फिर इसको बुला रहे हैं। सभी इस कन्फ्यूजन में रह जाएंगे। तो सबके क्या है? अपने अपने नाम है। जैसे हम नाम लेते हैं वो बच्चा तुरंत आ जाता है कि हाँ सर ने हमें बुलाया है या फिर मैम ने हमें बुलाया है। लेकिन एक ही नाम हो तो क्या होती है? हमें इतनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सबके अपने अपने नाम हैं और सबके अलग अलग नाम है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इतना आप आसानी से समझ गए होंगे संज्ञा किसे कह रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनके प्रकार की। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 संज्ञा के भेद देखे जाते हैं। इन्हें हम मूल संज्ञा भी कहते हैं। और 2 संज्ञाएं और देखी जाती हैं जो जातिवाचक में आती हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो जब हम 3 संज्ञाओं को देखते हैं तो ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा है वो किस में आ जाती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। और जब हम 5 संज्ञाओं को देखते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा से अलग हो जाते हैं और ये 2 रूप अपने ले लेते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें व्यक्तिवाचक में क्या आ रहा है? विशेष आएगा। जो भी आएगा वो क्या होगा? विशेष आएगा। तो विशेष कौन है? व्यक्ति है, स्थान है और वस्तु है। विशेष व्यक्ति है, स्थान है और वस्तु के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। और व्यक्तिवाचक की एक और हम जान लेते हैं पॉइंट, जो होते हैं वो सदैव एक वचन में आते हैं, एक वचन में आते हैं। व्यक्तिवाचक शब्द जो होंगे वो किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। इनके नामों की बात करें जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द देखे जाते हैं जो व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? या तो विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत कर रहा है। आगे हम बात करेंगे जातिवाचक की, जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जो भी आएगा वो क्या होगा? वो एक विशेष जाति के साथ आएगा। तो यहाँ पे जो है विशेष नहीं होगा, क्या होगा? वहाँ पे हम देख रहे थे विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान था, लेकिन यहाँ पे विशेष नहीं होगा, इसका समस्त होगा। समस्त जाति का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा भी देखें तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का क्या कराए, बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि शब्द देखे जाते हैं। और इसके अन्य उदाहरण की बात करें जैसे शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज आदि शब्द लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम पुस्तक की बात कर रहे हैं तो अभी हमने व्यक्तिवाचक में भी कुछ पुस्तकों को देखा, जैसे रामायण, कुरान, बाइबल जो पुस्तकें हैं, तो वो क्या कर रही है, एक विशेष नाम के साथ पुस्तकें आ रही हैं, तो इसलिए वो क्या हो रही हैं, व्यक्तिवाचक कहला रही हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुस्तक में क्या होगा, सभी पुस्तकें आ जाएंगी, सागर में सभी सागर आ जाएंगे, नदी में सभी नदी आ जाएंगे। जैसे एक नदी के नाम को हम लेकर कहें गंगा, यमुना नदी, ये क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। लेकिन ये जो नदी शब्द क्या हो रहा है, सभी नदी का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा, नदी जो शब्द है ये जातिवाचक कहलाएगा। नहीं, यहाँ पे हमें जाति का पता चल रहा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब हम बात करेंगे भाववाचक के बारे में। जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या बतलाती है, इसके बारे में हम जान ले। वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, शरीर, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्याकरण का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, भाववाचक शब्द कहलाएंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं, भाववाचक शब्द कहलाएंगे। तो भाववाचक में हम क्या देख रहे हैं, जो भी शब्द आ रहे हैं वो क्या होंगे, भावों में आएंगे, चाहे वो वस्तु हो या फिर प्राणी हो, जो भी आएंगे क्या होंगे, भाव में शब्द आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन इसके जो बनाने की क्रिया है, यानी कि इसके जो भाववाचक शब्द हैं ये 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः महसूस की जाती है। महसूस क्यों की जाती है, अब इसे भी जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करें जो व्यक्तिवाचक थी, व्यक्तिवाचक, और जो जातिवाचक था, जातिवाचक, और तीसरा क्या है, भाववाचक, वाचक। इन तीनों की हम बात करें तो जो व्यक्ति है और जाति है, इसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी ये दृश्य होते हैं। इन्हें हम वास्तविक रूप इनका दिखाई देता है, तो ये क्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं, और इनका क्या होता है, मूर्त भी होते हैं, मूर्त होते हैं। लेकिन जो भाव होते हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो ये क्या होंगे, अदृश्य हो जाएंगे। इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है, तो ये क्या होंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। और इनकी कोई मूर्त भी नहीं है, तो ये क्या होंगे, अमूर्त भी हो जाएंगे, अमूर्त हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति और जाति थे वो क्या थे, वास्तविक थे, दृश्य थे और मूर्त थे। लेकिन जो भाववाचक है वो क्या है, अवास्तविक है, अदृश्य है और अमूर्त है। इन्हें हम क्या करते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, इन्हें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो इसे महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि शब्द देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें की, समूहवाचक संज्ञा की। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिसमें इसमें क्या होगा, जो भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, समूह में आएंगे। जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, समूह में आएंगे या ग्रुप में आएंगे, जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि सेना, तो सेना एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्तियों को मिला के सेना बनता है। परिवार, परिवार भी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परिवार में भी क्या होते हैं, कम से कम 3 4 5 या 10 लोग होते हैं। तो परिवार भी क्या है, समूह है। दल है, इसमें भी क्या होते हैं, समूह है। संघ है, समूह है। गुच्छा है, आदि शब्द जो है इसमें सभी क्या कहलाएंगे, समूहवाचक या समुदायवाचक कहलाएंगे। इसमें क्या होंगे, जो भी आएंगे ग्रुप में आएंगे, समूह में आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे भाववाचक। अभी हमने बताया कि 4 प्रकार से बनाए जाते हैं और कैसे कैसे बनाए जाते हैं, किससे। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम देखेंगे। अभी हमने बात किया था कि 4 प्रकार से बनाए जाते हैं और वो किससे किससे बनाए जाते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो जातिवाचक से पहला देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी शब्द होते हैं, उससे भी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें, हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाया जा रहा है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जा रहा है। तो वीर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, उसी से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा शब्द बना है, वीरता। मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, मधुर से मधुरता, कायर से कायरता, शत्रु से शत्रुता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा से, साधु से साधुता, लड़का लड़कपन। विशेषण की से भी क्या होते हैं, संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं विशेषण से भी। जैसे विशेषण शब्द है मधुर, मधुर से बना है मधुरता। मीठा से मिठास, कठोर से कठोरता, प्यासा से प्यास और नम्र से नम्रता शब्द बना हुआ है। इसके बाद और हम देखेंगे तीसरा किससे बना हुआ शब्द है, ये भी विशेषण से बने हुए शब्द हैं, इनको भी पहले देख लेते हैं। विशेषण से बनने वाले शब्द क्या है, ये भी कुशल शब्द है विशेषण का, इसी से बना है कुशलता। सफ़ेद से सफ़ेदी, सरस से सरलता, अच्छी से अच्छाई, गरीब से गरीबी, लंबी से लंबाई, भूखा से भूख, दुष्ट से दुष्टता, गहरा से गहराई, आलसी से आलस्य शब्द बना हुआ है। इसके बाद और हम देखेंगे और कौन कौन से शब्द हैं इसमें प्रयोग होने वाले। जैसे कि गहरा से गहराई बना है, कटु से कटुरता शब्द बना है। और क्रिया से भी क्या होते हैं, भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बात शब्द है, क्रिया का शब्द है उड़ना, उड़ना से क्या बना है, उड़ान शब्द बना है। हंसना से हंसी, झुकना से झुकाव, काटना से कटाई, दौड़ना से दौड़ शब्द बना है। खोजना से खोज, झुकना से झुकाव, ये तो 2 बार आ गया है। घबराना से घबराहट और दौड़ना से दौड़ शब्द बना हुआ है। और ये जो भाववाचक शब्द बना है क्रिया से, क्रिया के शब्दों से बना हुआ है। हारना से हार बना है, गिरना से गिरावट और मारना से मार। हंसी तो पढ़ाइए, पढ़ना से बढ़ाई शब्द बनता है। पीटना से पिटाई, मिलाना से मिलावट का शब्द बनता है, जो क्रिया से भाववाचक शब्द बने हुए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक शब्दों को। तो मम शब्द क्या है, सर्वनाम का शब्द है और इसी से क्या बना है, भाववाचक शब्द ममता बना है। आप सर्वनाम है, इसी से आपा बना है। स्वत्व, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, अप से अपनात्व या अपनापन, हारना से हार, अहम से अहंकार। ये सभी शब्द क्या हैं, भाववाचक शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भाववाचक शब्द होते हैं वो 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाए जाते हैं। तो ये हमारा संज्ञा कंप्लीट हुआ। अब इन पे जो आधारित प्रश्न है उन्हें भी हम देख लेंगे। पहले प्रश्न की हम बात करें तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संज्ञा कहते हैं। तभी हमने शुरू में ही पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, 3 अक्षर से बने शब्दों को, इनमें से किसी को भी। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को बताने वाले या फिर नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं। अब हम आगे दूसरे प्रश्न की बात करें। संज्ञा के भेद होते हैं 2, 4।
संज्ञा के भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो मूल संज्ञा के भेद 3 होते हैं, लेकिन इसमें 3 नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ संज्ञा के भेद पूछ रहा है यहाँ पे, तो 3 नहीं है, तो हम ऑप्शन 5 को मारेंगे। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे कहते हैं। तो जो जाति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं या द्रव्यवाचक कहते हैं। तो जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति वस्तु का जो बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक, और समस्त जाति का जो बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है किसकी बोध कराती हैं? किसी विशेष भाव का, किसी विशेष जाति का, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किसका बोध कराती है? इसका तीसरा सही हो जाएगा, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो तरल पदार्थ और ठोस और गैस, ये तीनों जो है किस में देखे जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे हम। इसमें देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या छात्र है, बचपन है, मिठास है, हिमालय है। तो जो छात्र शब्द है वो जातिवाचक है, बचपन है वो भाववाचक है। बचपन से हमें क्या हो रहा है? किसी जाति का तो बोध हो नहीं रहा है, या फिर व्यक्ति का भी बोध नहीं हो रहा है। ये हम शब्द क्या करते हैं? फील करते हैं। तो बच्चा शब्द से बचपन, या फिर बच्चा शब्द जो होता है वो जाति होता है, उसी से बचपन शब्द बना हुआ है। और मिठास शब्द है, ये भी क्या है? भाववाचक है। और ये जो हिमालय शब्द है, यानी इसका चौथा सही हो जाएगा। हिमालय शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर हिमालय की जगह पर्वत आता तो वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, क्योंकि वो सभी हिमालय की बात, सभी पर्वतों की बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हिमालय आया है, यानी एक पर्वत की बात हो रही है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, लड़का शब्द से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द होगा? लड़कों ने, लड़के, लड़कपन या लड़का शब्द बनेगा। तो लड़का से क्या बनता है? इसका भाववाचक लड़कपन बनता है। लड़का शब्द जातिवाचक है और उसी से भाववाचक शब्द बनता है लड़कपन। अगले प्रश्न की हम बात करें, भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है, उपर्युक्त सभी से बनती है, और संज्ञा से भी बनती है भाववाचक शब्द। ठीक है, अब हम 9वें प्रश्न की बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा जो है वो हम अभी भी पढ़े थे ऊपर कि ये 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। किसे किसे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से बनाए जाती हैं। इसके प्रकार के बारे में पूछ रहे थे, कितने हो जाएंगे? 4। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा संज्ञा जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले अध्याय को अगली वीडियो में लेके मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।